हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो सार्थक न्यूज भारत की जो पहल रही है गांव गरीब किसान की आवाज उठाना, उसी आवाज में हम आज एक गांव में आ गए हैं फिर। और आपको पीछे हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं घर गिरने की, जो घर काफी वर्ष पूरे पीछे गिरा हुआ है। और हमारे साथ घर के मुखिया हैं, चाची जी हैं, इन्हीं से समझते हैं कि ये घर कब गिरा था आपका। 7 साल पहले। 7 साल पहले आपका हाँ। गिर गया था। हाँ? तो सरकार की तरफ से कोई मदद? 3200 रुपये मिला है। 3200 कौन आया था? अभय राज लेखपाल है वो। हाँ हाँ हाँ? हाँ। तो आवास का क्या कहे थे? आवाज कहे मिली नहीं, मिला हमें आवाज। हाँ? कहे मिली नहीं आए, कहे नहीं आया? पता नहीं कहे नहीं आए। तो जब आपका ये घर गिर गया तो कहाँ रह रही थी आप लोग? पन्नी डाल के रह रही थी। हाँ? पन्नी डाल के मड़ई हाँ मड़ई डाल रहे। यही है क्या? हाँ, हाँ, यही दिखा है, दीजिए एक बार यही कैमरे है। में। ये इसमें रह रही थी। हाँ, ये दुर्दशा है एक ग्राम सभा की, एक उस गांव की जहां सरकार कह रही है कि गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचनी चाहिए। सरकार की योजनाएं, खासकर जो आवास, अगर व्यक्ति गरीब अपने से स्वावलंबी होता तो सरकार इस तरह की योजनाएं धरातल पर उतारती क्यों? तो आवास के लिए जो पात्रता रखता है, आज से 6 साल पहले इनका घर गिर गया। इसमें लेखपाल की रिपोर्ट लगी हुई है। इनको 32 रुपए जो आपदा के मिलते हैं वो मिल गए, लेकिन आवास के नाम पर यही खड़हर आज भी आपको तस्वीरों में दिख रहा है। और जो तस्वीरें एक और है जो वहां दिख रही है आपको, इसमें ये कुछ दिन गुजारा कर रहे थे। अभी फिलहाल आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी देवर जी घर में उनके रहम आया तो कहे हमारे घर में रहो। अच्छा, तो वो घर कहाँ है? बगल में है। बगल में है। हाँ। उस घर को भी देखेंगे जो रहमो करम पर रहने को मजबूर है एक परिवार। पतिदेव आपके क्या करते हैं? पतिदेव हमारी तबीयत खराब रहती, बनिया की नौकरी करते हैं। अच्छा, आपका घर कब गिरा था? आज के 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले। हाँ। तो शासन से कोई आया था इसमें? हाँ, अभय राज लेखपाल आए थे यहाँ पर, फिर 3200 रुपये हमको तत्काल नगद कैश दे के चले गए और फिर एक रजिस्टर में साइन करवाए। हाँ। और चले गए। उस समय हमारी थोड़ा जो है तबीयत गड़बड़ थी, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया मैं। अच्छा। और साइन कर तो दिया। क्या कुछ आश्वासन मिला था उस समय के हमसे प्रधान? बोले थे बहुत जल्दी अब आपको कॉलोनी मिल जाएगी। तो फिर क्यों नहीं आया? पता नहीं क्या हुआ। फिर उसके बाद मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं था, मैं भी इस चीज़ पे गौर नहीं कर पाया। और फिर प्रधान जी के पास हम जाते गए, प्रधान जी बोले आ जाएगा, बस यही करते गए। अच्छा, तो प्रधान जी के पास आप गए हैं? हाँ गए। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि वो आ जाएगा, अभी तुम्हारा नाम डाला हुआ है लिस्ट में, आएगा। अच्छा, हाँ। ये हिल्ला हवाली का शिकार एक परिवार जिसका नाम आवास की लिस्ट में जाता है, लेकिन आवास इस परिवार को अब तक मिल नहीं पाया है। अब आइए दिखाते हैं जिस घर में ये अब रह रहे हैं। अभी ये घर है इनका जो इनके भाई साहब ने दिया। ये आपके भाई साहब ने दिया है? हाँ, हमारे भाई से छोटा भाई है हमारा। अच्छा, वहाँ आप कितने दिन रहे? कहाँ पे? मतलब जब आपका घर गिर गया तो वहाँ छप्पर बनाकर आप रह रहे थे? हाँ, हम छप्पर कितने पर वर्ष रहे वहाँ? वहाँ पर हम करीब 3-4 साल रहे। 3-4 साल? हाँ, इस उम्मीद में कि आवास आपका आएगा? हाँ आएगा। हाँ? हाँ, इसी तो में। नहीं आया तो फिर भाई ने आपके कैसे रहम कर दिया? फिर हमारे भाई ने फिर चाची का, फिर वो कमा रहा था बाहर प्रदेश में, फिर वो खरीदा इसको। हाँ। उसके बाद खरीदने के बाद इसमें फिर हम लोग को शिफ्ट किया। अच्छा, कि आप तब तक रहिए जब तक कि आवास आपको न मिले। हाँ हाँ? हाँ। एक परिवार की ऐसी माली हालत है जिसके पास रहने को घर नहीं है। आज से 6 साल पहले उसका मकान जमीन दोज हो जाता है बारिश में। और जहां शासन और प्रधान लगातार इस बात को लेकर दावा कर रहे थे कि आपका आवास आ जाएगा, लेकिन इस परिवार की माली हालत पर भी दया नहीं आई। उस परिवार की माली हालत की स्थिति देखकर कम से कम दया खाकर इसको आवास दिलाना चाहिए था। आप देख लीजिए, ये मिट्टी का चूल्हा नहीं है, ये बनाया हुआ एकदम से ईंट का चूल्हा रखा हुआ है, जहां पर 3-4 लोगों का परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मजबूर हैं भाई के रहमो करम पर। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की 1 लड़का। 3 लड़की 1 लड़का। हाँ। आप क्या करते हैं? हम बनिया की दुकान में काम करते हैं। बनिया की दुकान में? हाँ। हाँ? हाँ। बनिया की दुकान पे आप काम करते हैं? हाँ। बस गुजर बसर कर? हाँ, गुजर देता है। 6,000 रुपए? हाँ, 6,000 में घर चल जाता है? अब कैसे न कैसे इधर अधिया बटिया खेती बाड़ी लेके काम चलाते हैं किसी तरह। ऐसे चला रहे हैं? हाँ। एक परिवार ऐसा जिसकी माली हालत देखकर दया और तरस हमें भी आ रहा है कि सरकारी सिस्टम इतना पंगु क्यों हो गया है। हमारी जब लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव हो रहा था तो तैयारियां जब चल रही थी, तब हम लगातार नेताओं से इस बात को पूछ रहे थे कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जमीन पर क्यों नहीं उतर रही है। तो नेता दावा कर रहे थे
कि जमीन पर उतारने के लिए ही तो हम मैदान में आए हैं। लोकसभा चुनाव हो गया, सत्ता में जिस सरकार को आना है आ गई है, जिसको विपक्ष में बैठना है वो विपक्ष में बैठ गया है, अब भ्रमण कर रहे हैं। तो तस्वीरें अलग अलग हैं, लोग किस तरह की जीवन जी रहे हैं। और उस भारत, उस गांव की बात कर रहे हैं जिसकी 70% आबादी गांवों में रहती है और 30% आबादी शहरों में रहती है। कहा गया है कि अगर आपका विकसित भारत का संकल्प लेना है तो गांवों को बगैर विकसित करे भारत विकसित नहीं हो पाएगा। आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर यह खबर आपको अच्छी लगी तो आप अपनी राय प्रतिक्रिया देकर हमें